हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल हायरिकल। तो आज की हमारी वीडियो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की, जो हायर कर रहा है यंग प्रोफेशनल रोल के लिए। अब अगर आप कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं कि इसे कैग भी कहा जाता है और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि इंडियन गवर्नमेंट के जो भी फाइनेंशियल अकाउंट्स है उसका ऑडिट करता है और इंश्योर करता है कि सारे रूल्स फॉलो की जाए और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जाए। अब टोटल नंबर ऑफ पोजीशन यंग प्रोफेशनल की है 12 और ड्यूरेशन रहेगा इनिशियली 1 साल, जो बाद में 2 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। गाइस, इस प्रोजेक्ट का नाम है अर्बन फाइनेंशियल रिफॉर्म इनिशिएटिव और इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव है टू स्ट्रेंथन द म्युनिसिपल ऑडिट सिस्टम। अब एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी रहेगी आपकी कि आपके पास या तो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए, या अगर आप रिसर्च स्कॉलर हैं तो भी चलेगा। However, your background should be in public policy, urban governance, economics, finance, business, या अगर किसी और फील्ड में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस कम से कम आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और एज लिमिट है इसमें 30 इयर्स, आप 30 साल से ज़्यादा के नहीं होना चाहिए। डिज़ायर्ड स्किल्स हैं कि आपके पास स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होना चाहिए, आपको प्रोजेक्ट प्लानिंग भी आना चाहिए, एग्जीक्यूशन स्किल्स भी होना चाहिए आप में, आपका रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल एक्सीलेंट होना चाहिए और आप अडाप्टिव होना चाहिए कि आप अलग अलग इन्वायरमेंट में अपने आप को अडाप्ट कर पाएँ। आप में आईटी स्किल्स भी होना चाहिए जिसमें कि आपको डेटा एनालिसिस और विजुअलाइजेशन आना ही चाहिए। अब गाइस, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर 4 राउंड में रहेगा। पहले राउंड में है एप्लीकेशन, जिसमें आपको 6 अक्टूबर 2025 से 5 नवंबर 2025 के बीच में एप्लीकेशंस भरना है। मतलब कि गाइस, एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है 6 अक्टूबर को और लास्ट डेट रहेगी 5 नवंबर। सेकेंड राउंड एक इवैल्यूएशन टेस्ट रहेगा जिसमें आपको केस स्टडी भी दी जा सकती है या फिर डेटा असेसमेंट टेस्ट भी हो सकता है। थर्ड राउंड रहेगा आपकी ऑनलाइन स्क्रीनिंग और फोर्थ राउंड रहेगा इन पर्सन इंटरव्यू जो कि दिल्ली में रहेगा। इस फोर्थ राउंड में जीडी भी रहेगा, केस प्रेजेंटेशन भी रहेगा और इन पर्सन इंटरव्यू भी रहेगा। फर्स्ट राउंड की टाइमलाइन है 6 अक्टूबर से 5 नवंबर, सेकेंड राउंड की टाइमलाइन है 25 नवंबर, थर्ड राउंड की है फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर एंड फोर्थ राउंड की है थर्ड वीक ऑफ दिसंबर। मतलब कि गाइस, इन द स्टार्टिंग वीक ऑफ जनवरी यू माइट हैव टू जॉइन द पोजीशन। अब अगर आप डर रहे हैं कि अगर आपको ये काम नहीं आता है या फिर कैसे करेंगे, तो आपको उनके काम से इंट्रोड्यूस कराने के लिए वो शुरू में 5 दिन की आपके लिए इंडक्शन ओरिएंटेशन वर्कशॉप रहे, जिसमें आपको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा फंडामेंटल्स ऑफ पब्लिक फिनेंस, पब्लिक ऑडिट, अर्बन गवर्नेंस और जो भी चैलेंजेस और इनोवेशन हुए हैं अभी तक इस सेक्टर में, वो सभी डिटेल्स आपको दी जाएगी। उसी के साथ आपके लिए वेबिनार्स भी रखे जाएंगे इनके डोमेन एक्सपर्ट के साथ, ताकि आप काम को समझ सके, आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसे पूछ पाए और अपने काम को इन डिटेल समझकर उसे बखूबी कर पाए। अब सैलरी रहेगी इस पोजीशन पे आपकी 80,000 रुपये पर मंथ। अब लोकेशन की बात करें तो जो टोटल सिलेक्टेड यंग प्रोफेशनल रहेंगे उनमें से 10 की लोकेशन रीजनल ऑफिस में रहेगी, जो कि हैं मुंबई में, लखनऊ में, चेन्नई में, राजकोट में, पटना में, कोलकाता, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, बेंगलोर एंड हैदराबाद। अब बचे हुए 2 यंग प्रोफेशनल की पोस्टिंग होगी इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस, जो कि है राजकोट, गुजरात में। हाउएवर गाइस, आपको ये ऑप्शन दिया गया है कि आप अपनी प्रिफर्ड लोकेशन मेंशन कर सकते हैं।
तो गाइज आई होप कि आप इस जॉब वैकेंसी को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। तो गाइज चलिए और छोटे मोटे अपने क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं FAQs देखकर। तो सबसे पहले एप्लीकेशन ओपनिंग और क्लोजिंग डेट कब की है? तो गाइज एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है 6 अक्टूबर को और ये ओपन रहेगी 5 नवंबर तक। अब शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को कैसे इन्फॉर्म किया जाएगा? तो जो भी कैंडिडेट्स फर्स्ट राउंड में सिलेक्ट होंगे सिर्फ उन्हें ही सेकेंड राउंड के बारे में इन्फॉर्म किया जाएगा एंड सो ऑन। तो अगर आप सिलेक्ट होंगे तभी आपको इन्फॉर्म किया जाएगा इसके बारे में। इंडक्शन वर्कशॉप कब और कहाँ होगी? तो इंडक्शन वर्कशॉप सारे राउंड्स एप्लीकेशन के कंप्लीट होने के बाद दिल्ली में या फिर जो भी आपका रीजनल ऑफिस है वहाँ पे कंडक्ट की जाएगी जनवरी में। क्या इंडक्शन वर्कशॉप अटेंड करना ज़रूरी है? तो यस गाइस, इट इज़ मैंडेटरी टू अटेंड द वर्कशॉप, क्योंकि तभी तो आप उसके काम से इंट्रोड्यूस हो पाएंगे। अब कौन अप्लाई कर सकते हैं क्या कि यंग प्रोफेशनल जॉब के लिए? तो जिनके पास ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या रिसर्च स्कॉलर की डिग्री है वो अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी डोमेन के हो आप एलिजिबल हैं, लेकिन 2 साल का एक्सपीरियंस ज़रूरी है। अब अगर क्वेश्चन है कि आप अभी ग्रेजुएशन की डिग्री कर ही रहे हैं तो गाइस आप अप्लाई कर सकते हैं, पर उसके लिए आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब क्या एक्सपीरियंस पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट, गवर्नेंस, ऑडिटिंग में ही होना ज़रूरी है? तो नो गाइस, इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू हैव एक्सपीरियंस इन दिस रिस्पेक्टिव फील्ड। किसी भी फील्ड में आपके पास एक्सपीरियंस होगा चलेगा। अब एक आइडियल कैंडिडेट की क्वालिटीज़ क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले है कि आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होना चाहिए, आपको प्रोजेक्ट प्लानिंग भी आना चाहिए, डेटा एनालिसिस एक्सपर्टीज़ होना चाहिए आप में, आपका कम्युनिकेशन एक्सीलेंट होना चाहिए, साथ ही आपके पास डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स भी होना चाहिए। आपको टीम वर्क करते आना चाहिए और आप अलग अलग कल्चर में आगे बढ़ने की एबिलिटी रखते हो तो ये भी आप में होना चाहिए। तो गाइज आई होप आपके सारे क्वेरी सॉल्व हो चुके हो। अब मैं एप्लीकेशन के बारे में बता देती हूँ कि आपको एप्लीकेशन के टाइम पर आपको आपका रेज्यूमे सबमिट करना है PDF फॉर्मेट में। आपको एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना है 500 वर्ड्स का और आपको 2 रेफरेंस देना है और वो भी प्रोफेशनल रेफरेंस होना चाहिए। अब आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में मेंशन करना है कि हाउ यू आर द सुटेबल कैंडिडेट फॉर दिस रोल। अब अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट में मेंशन कीजिए। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।